Assalamu alaikum my dear viewers, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. Yesterday we start chapter number 14 gaseous exchange. So today's topic is respiratory pigment. So let's get start. जो है ना वो पेज नंबर 326 पे आप लोगों को दी हुई है रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में। तो हमारे पास क्या होता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे पास इंक्रीज करते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज़ के। जो टिश्यूज़ और ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ना, उसको ये मॉलिक्यूल जो है ना वो हमारे पास इंक्रीज करते हैं। वो मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? तो टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है हीमोग्लोबिन और एक होता है मायोग्लोबिन। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो है ना वो आयरन बाउंडेड प्रोटीन्स होते हैं। लाइक हमारे पास इसमें आयरन होता है जो कंबाइन करते हैं हमारे पास ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि डिनोटेड होता है हमारे पास Hb से। लाइक जो है ना ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो हमारे पास आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। ऑल वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट जिनकी वर्टिब्रल क्या कॉलम होती है, वो जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है। अब हमारे पास क्या है कि वो इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में हमारे पास आरबीसीज होते हैं और आरबीसीज जो है वो रेड ब्लड सेल्स कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे पास जो ब्लड का कलर है ना वो रेड होता है। अब हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन जो है ना वो कंजुगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल है। लाइक क्या होता है हमारे पास कि टू पेयर्स होते हैं इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन के। लाइक मैं अभी आपको जो है वो मैं इसका वो भी बताती हूँ, चेन का स्ट्रक्चर भी दिखाती हूँ। हीमोग्लोबिन जो है ना वो क्या होता है कि हमारे पास आयरन कॉन्स्टिट्यूट हीम ग्रुप जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसके पास कंटेनिंग होता है एक आयरन कंटेनिंग, जिसको हम कहते हैं हीम ग्रुप। और हर क्या है जो ईच जो हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल होता है ना वो ट्रांसपोर्ट करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। ये वो भी आता है हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज भी आता है। यहाँ हमारे पास क्या है कि बताया हुआ है कि ये जो है ना वो कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स और बॉडी टिश्यूज तक लेके जाता है लूज टेम्परेरी कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जिसमें क्या होगा कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है ना वो अटैच हो जाएगी और 4 मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के अटैच होते हैं और उसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये टेम्परेरी कंपाउंड जो है ना वो डिसोसिएट हो जाता है, रिलीज कर देता है ऑक्सीजन को, वो जो टिश्यूज में चला जाता है और हीमोग्लोबिन जो है ना वो वापस हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके टिश्यूज से लंग्स में आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो है ना वो आप लोगों को दिखाया हुआ है पूरा स्ट्रक्चर कि ये रेड ब्लड सेल्स है, ये हमारे पास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं, सही है। ये ऑक्सीजन फ्रॉम लंग से आया तो ये क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है ना वो बाउंड हो गया हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से। ये देखें हीमोग्लोबिन दिया हुआ, ये पूरा रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन है। यहाँ ऑक्सीजन लंग से आया हमारे पास, जब मैंने अभी बताया आप लोगों को, या आया मतलब इसके साथ दोनों के साथ मिक्स हुआ, ऑक्सीजन के साथ हुआ। अब हमारे पास क्या हुआ कि ऑक्सीजन रिलीज हो गई टिश्यूज तक, रिलीज हो गई, यहाँ से ये आ रही थी लंग से आ रही थी, अब टिश्यूज तक पहुँच गई और हमारे पास जो है ना वो हीमोग्लोबिन वो वैसे ही वापस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स तक पहुँच गई। फिलहाल दिखा देती हूँ, ये देखें ये मैंने बनाया हीम ग्रुप, सही है। ये 4 हीम ग्रुप बनाया, मैंने आपको कहा था कि जिनकी आयरन कंटेनिंग होता है उसको हम कहते हैं हीम ग्रुप। अब यहाँ जो है ना वो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो है ना वो मैं ये जल्दी जल्दी करके ये बना रही हूँ। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ हमारे पास ये हीम ग्रुप था और हमारे पास जो है वो 4 ये ऑक्सीजन, मैंने आपको कहा कि हर जो ये मॉलिक्यूल हैं पूरे ना हमारे पास हर एक हीमोग्लोबिन में हमारे पास जो है ना वो होता है हीम ग्रुप 4। अब जो हीम ग्रुप है ना वो हमारे पास ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो हमारे पास हर हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल जो होता है हर हीमोग्लोबिन का वो हमारे पास 4 जो है ना वो हमारे पास करते हैं ऑक्सीजन से कंबाइन। अब क्या होगा कि ये जो है ना वो चेन होती है अल्फा और ये होती है सॉरी ये होती है अल्फा, और ये नीचे वाली जो है ना ये होती है बीटा और ये भी होती है बीटा। अब क्या होता है हमारे पास कि अल्फा जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो हीम ग्रुप Fe कहलाता है, हीम आयरन Fe, और इसको हम क्या है 4 आयरन भी कहते हैं। अब क्या होगा कि हर अल्फा चेन जो है ना वो 141 अमाइनो एसिड से बनी होती है, जो है ना वो अमाइनो एसिड से बनी होती है। और क्या होता है हमारे पास कि दोनों का जब आप मिलाएंगे ना तो आप लोगों के पास 82 बनेंगे, सही है। अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास बीटा चेन जो है ना वो हर जो है उसमें एक मॉलिक्यूल में बीटा चेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, लाइक कंसिस्ट करती है 146 अमाइनो एसिड्स, सही है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि टोटल जो है ना वो हमारे पास हो जाते हैं 574 टोटल अमाइनो एसिड जो है ना वो हमारे पास
ये आप लोगों की बुक में एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको हीमोग्लोबिन का जब पढ़ा रही हूँ तो पूरा स्ट्रक्चर तो कम से कम पढ़ाऊँ ना, सो इसलिए। सही है, तो हमारे पास क्या हुआ कि दैट्स इट। देखें अब क्या होगा हमारे पास कि ये जो है ना वो पॉलीपेप्टाइड से तो बना है। अब 95 जो अगर आप लोग आरबीसीज का देखें, आरबीसीज को देखें तो उसमें क्या होता है कि उसका जो 95% साइटोप्लाज्म होता है ना वो कंसिस्ट ही करता है हीमोग्लोबिन पे, और इसके पास टोटल अमाइनो एसिड 574 होते हैं। लाइक क्या होगा कि ना क्या है हमारे पास एच बी हीमोग्लोबिन होता है ना, तो वो हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है तो हमारे पास HbO4 बन जाता है, जिसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेट कहते हैं। अबाउट मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या होता है, सिंगल चेन ग्लोबुलर प्रोटीन है जो हमारे पास स्मॉलर होती है हीमोग्लोबिन से, लाइक हीमोग्लोबिन से स्मॉलर होती है, और ये फाउंड कहाँ होती है, ये मसल्स में पाई जाती है, जो बाइंड करती है ऑक्सीजन से मोर टाइटली देन हीमोग्लोबिन। लाइक जो है ना वो हमारे पास हीमोग्लोबिन आरबीसीज में पाई जाती थी, लेकिन मसल्स में हमारे पास मायोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन से ज़्यादा टाइटली बाइंड होता है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। और ये जो है ना वो कंसिस्ट करता है हीम ग्रुप पे आयरन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, और वन हीम बाइंड जो है ना वो करता है वन मॉलिक्यूल ऑफ O2। लाइक मायोग्लोबिन में हमारे पास बात हो रही है कि मायोग्लोबिन का जो हीम ग्रुप होता है वो हमारे पास एक वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 से ही कंबाइन होता है। बताती हूँ कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। हमारे पास वो कैपेसिटी ऑफ ब्लड होती है जो एब्जॉर्ब कर सके ऑक्सीजन को, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी।